सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं फीडिंग के ऊपर। जो भैंस की हमने 2 टाइम आपको लाइव मिल्किंग दिखाई, जिसने लगभग 25.5 किलो दूध के आसपास दूध दिया। इतनी गर्मी में, जहाँ पे मैं कहूँगा टेम्परेचर जो ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, और दिन के टाइम टेम्परेचर 45, 40, 47 तक पहुँच चुका है। और अभी क्या डाल रहे हैं भाई, जो वो भी आपको दिखाएंगे और पूछते हैं भाई से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मुबारक हो भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया दूध भैंस ने निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई साहब, आपका आने के लिए, कवर करने के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बट भाई साहब, भैंस किसी की हो, मेरी हो या किसी की हो, जो गर्मी में 25 किलो दूध काट रही है ना, वो वाकई तारीफ के हकदार है। बिल्कुल। भैंस ने दूध वैसे बहुत अच्छा रिकॉर्ड करवाया है। मेरी हो या किसी की भी हो, 25 किलो टू मच है। और गर्मी में तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा दूध है, 25 किलो। और सर्दी के टाइम अगर ब्याई हुई तो 30 किलो को भी टच भैंस कर सकती है। ऐसा भाई साहब, ये सर्दी में हो, बढ़िया भैंस तासीर पे आ जाए, अच्छी इसकी टेक केयर हो, तो भैंस 30 क्रॉस करने की रखती है, क्षमता रखती है, कैपेसिटी है भैंस के अंदर। तो अभी फीड की बात करें भाई साहब, कितने टाइम इसको आप फीडिंग कर रहे हैं? 2 टाइम फीड करते हैं भाई साहब। सुबह आज थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो दूध निकालते ही हम डाल देते हैं फीड इसको। हाँ। और शाम को भी मतलब शाम को थोड़ा 3, साढ़े 3 बजे फीडिंग करते हैं। शाम को 3, साढ़े 3 बजे, और सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास। 5 बजे 4:45 पे बच्चा छोड़ता हूँ, तो उस टाइम दूध निकालता हूँ मैं सुबह। 5 बजे जैसे ही दूध निकला तो मैं फीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो 5 बजे सुबह 5 बजे की फीडिंग है, शाम की 3, साढ़े 3 बजे की फीडिंग है मेरी। ठीक है, ठीक है। तो हरा चारा भी डाल रहे हैं थोड़ा बहुत? हाँ जी, हरा चारा मंडी में मिल जाता है यहाँ पे। तो लगभग एक पशु को लगा लो 5 kg के आसपास ही डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए भैंस। अच्छा, अभी बात करेंगे फीड। जैसे 25, साढ़े 25 किलो दूध अभी भैंस दे रही है, तो फीड कितने किलो, सूखा जो फीड है वो कितना दे रहे होंगे आप इसको? साहब, ये भैंस एक टाइम में ये बाल्टी भर के दूध देती है, और यही फीड दे देते हैं हम इसको वापस। हाँ। एक टाइम पे। हाँ। बट जो एवरेज हम तोल के डालते हैं, तो अराउंड 13 से 15 kg के बीच में भैंस खा रही है आज के दिन। 13 से 15 किलो के बीच में फीड जो है भैंस ले रही है। इसमें चोकर भी आ गया, छिलका भी आ गया, चने की चूरी आ गई, मूंग की चूरी आ गई। 2 टाइप की खड़ देता हूँ। वैसे मैं बिनोली खड़ प्रेफर नहीं करता डालना, बट जैसे इस गर्मी में सरसों की खड़ में ज़्यादा दे रहा हूँ। अच्छा। तो सरसों की खड़ ठंडी भी रहती है, सस्ती भी है, इकोनॉमिकल भी है। अगर सरसों की खड़ पे थोड़ा ज़्यादा डाला जाए तो उसमें फ़ायदा है, इकोनॉमिकल भी है, दूध भी ज़्यादा देती है, और तासीर के हिसाब से भी भैंस की सही है वो। और मिलावट भी कम है सरसों की खड़ में। बिनोले में तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे ब्रांड की डालोगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ। जो अच्छे ब्रांड है मेरे ख्याल से अभी 34-35 रुपए किलो तक पहुँच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरसों की खड़ 20 रुपए किलो आ रही है, जो सामने हम मिल से निकलवा के ले आते हैं, बिल्कुल एकदम कोई मिलावट नहीं, निकाल रहे हैं तोल दे उसमें। तो जैसे कि आपने बताया सरसों की खड़, बिनोले की खड़, हाँ जी, और साथ में चने की चूरी या खंडा दे रहे हैं? खंडा दे रहा हूँ जी। कुछ पहले चूरी भी थी, कभी खंडा डाल देता हूँ, कभी चूरी, तो अभी खंडा है एट प्रेजेंट। चने का छिलका, गेहूं का छिलका, मूंग की चूरी, तो लगभग जैसे 10 किलो फीड हम होगी उसमें। और आपका ये जौ का दलिया हो गया, 10 किलो फीड के हिसाब से अगर आप बताना चाहें कितने किलो क्या क्या डाला जा रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे इसका? आइडिया ये है कि सर अराउंड 3 किलो बिनोले की खल, हाँ, 2 किलो सरसों की खल, 5 किलो, बाकी 5 में ये सारी आ गई, जिसमें मान लो 1 किलो खंडा आ गया, हाँ, 1 किलो ये दलिया आ गया गेहूँ का, 1 किलो जौ का दलिया आ गया, मक्की आ गई 1 किलो, और ये रेस्ट ऑफ थिंग्स जो आ गई 5 किलो में, वो सारी अलग आ जाती है। अच्छा, तो 5 किलो आप खड़ दे रहे हैं, और 5 किलो एडिशनल ये चीज़ें। हाँ, लगभग जो बहुत सारे जो डॉक्टर वगैरह बताते हैं 30% बताते हैं, 30% देना चाहिए खड़, और आप लगभग 50% दे रहे हैं। उसका रीज़न दूध का ही मान के चले। इतना तो भाई साहब मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, सही बताऊँ मैं फीडिंग का। हाँ। मैं जो दे रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। और भाइयों के कल से फ़ोन आ रहे हैं क्या डालते हो भाई, मैं इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। यूट्यूब पे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, तो आप थोड़ा उनसे कंसंट्रेट करो। मैं तो अपने हिसाब से जो डालते आ रहे हैं भाई साहब, शुरू से वैसे रखते हैं, उस हिसाब से वही आप बता रहे हैं। इतना मैं तो जो डाल रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ये डाल दो भाई भैंस के आगे। तो भाई एक बात और पूछेंगे, घी वगैरह, तेल वगैरह, जैसे कि कल की वीडियो में भी पूछा था आपने, आप दिया भाई साहब, बिल्कुल जीरो। घी या तेल मैंने भैंस को दिखाया भी नहीं है। मुझे थोड़ा ये डर था भाई, अगर खाना बंद कर दिया भैंस ने या कम कर दिया तो बैक मार सकती है भैंस। तो जिस फीड पे जो चल रही है भैंस, ठीक ग्रो कर रही थी 20, 21, 22, और भैंस सस्टेन कर रही है भाई साहब दूध को ना। जैसे 20 पे आ गई तो 20 पे खड़ी हुई 2-4 दिन, फिर 21, 22 पे जा रही है, और
सबसे अच्छी बात ये है भाई साहब, जब से मैं लाया हूँ भैंस ने एक टाइम भी नेगेटिव दूध नहीं दिखाया है, प्लस 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 ही दिखा रही है, बैक नहीं मारी है। बैक नहीं मारी है। रीजन उसका यही है कि हमने ओवर फीडिंग नहीं करी, घी तेल वगैरह कुछ दिया नहीं, तो मैं भी शायद ना करे, उससे और ज्यादा बढ़ जाएगी दूं तो, लेकिन थोड़ा सा हमें है कि जिस चीज पे ठीक चल रही है भाई उस पे चलने दो भैंस को, उस पे चलने दो। हाँ जी, तो कोई दवाइयाँ जैसे कैल्शियम वगैरह भी दी? कैल्शियम दे रहा हूँ जी। अच्छा, कैल्शियम या मिनरल मिक्सचर, जैसे 2-4 दिन कैल्शियम दे दिया, उसके बाद कैल्शियम बंद करा तो मिनरल मिक्सचर की एक मुट्ठी डाल दी बस। हाँ। तो कैल्शियम लगभग कितनी दे रहे होंगे पूरे दिन की? जैसे 5 लीटर वाली ले आते हैं सब सभी भैंसों को देते हैं, तो उसमें 1 कप सा डाल देते हैं बस। लगभग 100-200 ml दोनों के आसपास मेरे ख्याल से। एक टाइम या दोनों टाइम? एक टाइम में डाल देते हैं 100 ml एक टाइम। इसके अलावा भाई साहब और कोई जो बताना चाहें? या कोई और फीड नहीं, कोई गुड़ वगैरह या कुछ? गुड़ तो कम दिया जा रहा है भाई साहब, गर्मी ज्यादा है। जैसे पीछे से मौसम सही हो गया था उस टाइम तो हम गुड़ दे रहे थे, बट आज के दिन गुड़ बंद है, अभी फिलहाल बंद है। खांड दे रहे हैं थोड़ी, लगभग की तासीर कितनी होती है, खांड दे देते हैं। लगभग कितनी समझे एक दिन की? तीसरे दिन आधी किलो खांड दे देते हैं। तीसरे दिन आधा किलो? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो ये भैंस की डाइट हमने पूछी भाई से, जो कि 25-26 किलो दूध पे है, और इतनी गर्मी में इतना दूध देना बहुत बड़ी बात है। और भाई लगाएगी भाई साहब खाने में इसको ना, 10 मिनट में खा के भैंस को अपना कुछ, तो उसके बाद भाई साहब जैसे 10 मिनट में ये खा लिया, उसके बाद कोई सूखा तूड़ा वगैरह या फीड और डालते हैं थोड़ी बहुत? इसको अराउंड 9-10 बजे हरा दूंगा जी मैं, 5 किलो हरा दूंगा। 5 किलो 9-10 बजे हरा देंगे इसको नला के भाई, अपना धूप हो जाएगी तो अंदर कर देंगे। फिर 9 बजे के आसपास इसको 5 किलो हरा दूंगा मैं। तो ये देखिए, मैं एक किस्म से बताना चाहूँगा सीक्रेट, जो हमारे हरियाणा के जो पशुपालक हैं, पंजाब में हम जाते हैं, हरा चारा बहुत है, पानी बहुत है, तो वहाँ पे पूरा दिन भैंस के आगे हरा चारा पड़ा रहता है। लेकिन भाई साहब ने थोड़ी सी तूड़ी डाली है, उसके ऊपर लगभग जितना दाना डालना चाहिए वो डाल दिया है, थोड़ा सा हाथ मार दिया इसमें, और ये 10 मिनट में भाई साहब कह रहे हैं खा जाएगी। उसके बाद आराम से 9 बजे तक जुगाड़ी करेगी, 10 बजे तक नहलाने के बाद लगभग 5 लगा लो या 10 किलो इसको हरा चारा दिया जाएगा। फिर पूरे दिन पानी पिला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं देंगे भाई साहब, और कुछ भी नहीं देंगे। पानी तो इसको दिखाते रहते हैं 2-3 टाइम, इसके बल्कि खूटे पे ही वही बाल्टी से भी दिखा देंगे। फिर 3 बजे के आसपास फीडिंग से लगभग 1 घंटा पहले नहलाएंगे इसको दिन में, और पानी पिलाएंगे, अंदर ही ताज़ा पानी पिलाएंगे बिल्कुल। और फिर उसके 1 घंटे बाद 3-3:30 बजे दिन वाला चारा डाल देंगे इसको, दाना तूड़ी और दाना। ये शाम को भी थोड़ा 2-4 किलो और दे देते हैं फिर। तो क्या भाई जी देखो, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ वीडियो में कि मेरे मित्र हैं कपूरथला से, खैरा डेयरी फार्म वाले, वो लगभग 25 पशु रखते थे, तो 6-7 एकड़ हरे चारे की लगाते थे। मैंने उनको कहा हरा चारा कम कीजिए, तो उन्होंने 2 एकड़ पे आ गए, फिर भी उनके पशु हेल्दी रहे। तो पूरा दिन हरा चारा डालने का और ना डालने का क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मोस्टली ना, जैसे वैसे सेल करते हैं, पंजाब के बायर्स ले जाते हैं हमसे काफी, और 1 साल वो जैसे अभी पोजीशन है भैंस, बढ़िया दिख रही है आप, दूध निकाल रही है बढ़िया, तो यही भैंस अगर पंजाब चली जाए ना, तो इस पे भाई साहब 1 किलो चर्बी हो जाएगी, या चर्बी हो जाएगी या इसका पेट बड़ा होकर लटक जाए। मतलब ये चर्बी चढ़ा देंगे इस पे बहुत ज्यादा, फिर अगले साल वो परफॉर्म नहीं करती भैंस बिल्कुल भी, क्योंकि उसको जो निगर खुराक है, जो ठोस खुराक है, वो दाना वो कम दिया गया, दूसरी में उसका पेट भरते रहे, तो वो भी गलत है। बैलेंस होना चाहिए डाइट में, तो वो बैलेंस खराब कर जाते हैं पशु का, क्योंकि पंजाब बहुत प्रोडक्टिव लैंड है, उनके पास हरे चारे, अपने इधर तो इतना होता भी नहीं है, पानी की भी कमी है, लैंड भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब पानी ही इतना नहीं है। तो पंजाब में तो 5 नदियों का पंजाब है, तो वहाँ तो नहरी पानी इतना ज्यादा है, बहुत अच्छा हरा चारा प्रोडक्शन हो जाती है। तो इस कारण मतलब वो थोड़ा सा हरे चारे पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, सस्ता ही पड़ता है उनको। भाई 1 एकड़ में इतनी कई क्विंटल ज्वार, यहाँ से तो डबल या ट्रिपल प्रोडक्शन हो जाती है उनकी। तो मैनी एनिमल्स, वो बहुत सारे एनिमल्स 1 एकड़ में थाम देते हैं, जो हम शायद 5 एकड़ में भी ना थाम पाए। तो वो थोड़ा इकोनॉमिकल के चक्कर में डाल देते हैं, बट अच्छे एनिमल के लिए फिर वो बैक मार जाती है चीज। बिल्कुल, मेन मैं तो ये कहता हूँ जी, देखो कुछ भी डालो, देखो जो भैंस दूध की है ना, प्रायोरिटी 1 तो है ब्रीड बिल्कुल। उसके मतलब आप कितना कुछ भी डालो भाई साहब, मेरे पास और भी भैंसे हैं 4-5 आती रहती है, सबको हम इतना ही खिलाने की कोशिश करते हैं, बट कोई 14 kg निकालेगी, कोई 16, कोई 18, कोई 20, तो वेरिएशन सब में ब्रीड का फर्क है। खिला तो सबको एक जैसा ही रहे। तो सबसे पहले तो भाई अच्छी भैंस रखो, पहली चीज तो वही है भाई साहब। उसके बाद आती है आपकी टेक केयर कैसे करते हैं।
और मैं एक छोटी सी बात रहेगी बीच में, मेन बात है जुगाली करने की। जुगाली करने का जितना टाइम हम पशु को ज़्यादा देंगे उतना ही वो ठीक रहेगी, हेल्दी रहेगी। तभी तो वो फिर उसको फायदा है, कितना भी खिलाते रहो अगर वो जम ही नहीं कर पाई उसको तो फायदा क्या है डाइट का। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये जो पशु भाई अपने हरियाणा से पशु लेके जाते हैं, चाहे वो पंजाब में लेके जाते हो या पूरी इंडिया में कहीं भी, क्या कहना चाहेंगे? जो ब्रीडिंग की बात मैं जो वीडियो में कर रहा था क्या मानते हैं उसके बारे में आप? किसके लिए? जैसे जो अच्छी भैंसों से अच्छे अगर काफ ना ले पाएं, वो स्लॉटरिंग में चली जाएं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है भाई साहब इसमें। तो वही कहूँगा भाई साहब, अच्छे एनिमल है, हम देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं भाई साहब, अपना योगदान दें। तो एनिमल स्लॉटर में जाए तो बहुत बुरी बात है। आप एनिमल लेके अच्छा आपने पैसे भी खर्च करे, फिर आपने उसका टेक केयर ढंग से नहीं किया, देखभाल नहीं किया, अच्छी फीडिंग नहीं की, आप मुझे भी गाली दोगे, किसी भैंस ने दिलाई हो, भाई ने दिलाई होगी उसको भी गाली दोगे, पूरे हरियाणा को बदनाम करोगे, लेकिन गलती आपकी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है भाई साहब, हम ना भैंस जैसे हमने बेच दी तो उसने परफॉर्म नहीं किया, हम बाखड़ी लेने जाते हैं तो बाखड़ी ले आते हैं वहाँ से, तो कह रहे भाई साहब आपके पास तो परफॉर्म कर रही थी, मेरे पास तो इसने दूध ही नहीं दिया। तो जब उसकी वो देखते हैं ना भाई साहब देखभाल, 8 बजे सुबह बंदा उठ रहा है, भाई 8 बजे उठेगा तो कैसे भैंस दूध देगी? भाई हम तो 3 बजे 4 बजे उठते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद तो 8 बजे उठ रहा है, टाइम फीडिंग का कोई तेरा फिक्स नहीं है, बिल्कुल एनिमल ढंग की जगह नहीं बांध रखा, आवाजदार नहीं है तेरा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। मैंने देखा है 2-2 लाख की भैंस ले जाते हैं और उनके नीचे जहाँ बैठने की जगह वहाँ पे ईंटें पड़ी रहती हैं। तो अपनी कमी ना देख के दूसरे पे डाल देते हैं, भाई उसने मेरे साथ चीटिंग करी। भाई साहब वो तो आपको भैंस देने तक का और यहाँ परफॉर्म कराने तक का साथी है, बाकी तो आपने अपना खुद ही करना है। बिल्कुल वही जैसे भाई साहब टीचर है, सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाएगा, सब अलग अलग परफॉर्म करेंगे, जो घर जाके अपनी तैयारी ठीक करेगा, मेहनत करेगा, उसका रिजल्ट कुछ और रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात और बता दो भाई साहब, जैसे 25 किलो भैंस ने दूध निकाल दिया या 30 भी निकाल दे, 35 भी निकाल दे, भाई साहब ये टारगेट नहीं है। सही पूछो, मतलब क्लास में एक बच्चा टॉप आ जाए भाई साहब, 99% ले जाए, और बाकी जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके 40% आए, 50% आए, तो वो अभी भी हरियाणा में भी भाई साहब अगर 80% पैसे देखी जाए तो बिलो 12 या 10 ही है। तो सबसे बड़ी बात तो है, अगर हमने ग्रो करना है ना, तो जो हमारा एवरेज है, ज्यादा पैसे है, उनको ऊपर लाना है। तो जो एकदम लो सेगमेंट की भैंसे हैं उनको हटाया जाए और जो ठीक भैंसे की ब्रीडिंग की है उन पे काम किया जाए। बिल्कुल। तो टोटल एवरेज ऊपर आनी चाहिए, 1 25 30 35 भैंस निकाल दे, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, देश को उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। हो सकता है ब्रीडर का हो सकता है, जिसने बेची उसका हो सकता है, बट वो ज्यादा फायदा तब होगा जब हमारी सारी ही भैंसे ही 15-16 पे आ जाएंगी। 15-16 की भैंस बहुत एक्सीलेंट भैंस होती है, वैसे बढ़िया भैंस हो जाती है। उससे ऊपर जितना अच्छे आते हो 17 18 19 20 से ऊपर तो फिर रेयर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी कारण से हम बार बार कहते हैं अच्छे सीमन का चुनाव कीजिए, अच्छे बुल का चुनाव कीजिए। 10 सेरी 8 सेरी 12 सेरी भैंसे हैं, टारगेट उनको होना चाहिए भाई, उनको 15-16 लिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा फायदा होगा भाई साहब। बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि इंडिया में जो दिक्कत ही है भाई साहब, अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखो ना भाई, सबसे ज्यादा अमीर हमारे देश में है भाई, कुछ 1% लोगों के पास वेल्थ है इंडिया की पूरे, 99 जो % है उनपे कुछ भी नहीं है, 1% सारी अंबानी जैसे लिए बैठे हैं सब कुछ। बिल्कुल, तो यही चीजें हैं एनिमल्स में भी है। ब्रीडिंग में कुछ लोगों की तो 30 25 किलो निकाल रही है, लेकिन जब हम देखते हैं जाते हैं देने तो मोस्टली यही होता है 10 सेरी 8 सेरी। लोग कहते हैं यार तुम कहते हो भैंसों में बचता है, हमें तो कुछ भी नहीं बचता, हमें तो मतलब गोबर भी नहीं बचता, हम तो घर से खिलाते हैं। भाई भैंस कितना दूध देती है भाई, देती है 11-12 लीटर निकाल देती है, तो कैसे बचेगा? बिल्कुल। तो ये घर घर की कहानी है भाई साहब। हरियाणा बहुत बढ़िया है और स्टेटों से, बट यहाँ भी वो बात नहीं है, काफी वैसे हैं यहाँ भी जो बिलो एवरेज परफॉर्म करती है। बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा भाई साहब, एंडलेस काम करना पड़ेगा। यहाँ काम करने वालों की टांग खिंचाई होती है। अगर अच्छे बुल का सीमन आप अगर 200 रुपए का दे रहे हैं तो उसकी टांग खींचने वाले होंगे कि आपके लोग टांग खींचना शुरू कर दे, आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो ये समझ लेना कि आप अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसी की टांग खींची जाती है। जो कुछ ऊपर जा रहा हो, जो पहले नीचे पड़ा हो, वो तो कह रहा ठीक है भाई तो बढ़िया लड़का है। जो खराब कर रहा हो उसको कोई नहीं कहेगा भाई साहब। बिल्कुल। ठीक कर रहा हो उसका ही क्रिटिसिज्म होता है। तो अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे तो सोचना कि आपकी डायरेक्शन सही है, आप सही जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रीडिंग पे ध्यान दीजिए। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, बार बार हम वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और कृष्णा डेयरी फार्म कैथल फ्रांसवाड़ा में भाई साहब के छोटे भाई काम करते हैं और रोहतक में भाई साहब काम करते हैं। तो भाई साहब वैसे फ़ोन तो ज़्यादा आ जाएंगे, सेल परचेज का भी काम है अपना यहाँ पे, तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा से रिपीट कर दीजिए। मैं कम ही उठा पाऊंगा, जैसे 9 to 5 तो मैं जॉब में रहता हूँ, उसके बाद ही कॉल ले पाऊंगा। 9 से 5 व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको उस नंबर कर दे तो बेटर है भाई साहब, मैसेज कर दे, कोई भी ज़्यादा वो फ़ोन ना करे प्रेफर। नंबर है मेरा 9711700619।
ठीक है। 97 117 00 619। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पे। और जो हम बार बार बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के, ब्रीडिंग पे ध्यान दीजिए, ब्रीडिंग पे ध्यान दीजिए। उसका रीज़न यही है कि हर पशुपालक के घर, हर किसान के घर अच्छे अच्छे दूध की भैंसें आए 15 से 20 25 36 लीटर तक की, तो उसका वही रीज़न है। तो ठीक है भाइयों, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी वीडियो, जो 5 मिनट में बात हम कर सकते थे लेकिन 15 मिनट तक वीडियो गई, उसके लिए मैं कहूँगा भाई ने जो हमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। और साथ में कभी कभी लंबी वीडियो बनाने का भी मूड होता है, नहीं तो छोटी वीडियो में ही ख़त्म करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास टाइम नहीं होता। 2 मिनट 3 मिनट एवरेज टाइम होता है किसी भी वीडियो का देखने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एंड तक बने रहे। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।